नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है सी शार्प के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस की बेसिक डेफिनेशन क्या है। Inheritance in C# means one class can reuse the properties and methods of another class. It helps avoid repeating code. मतलब कि हम एक क्लास के अंदर जो भी हम मेथड्स बना रहे हैं, हम जो भी इसके प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, वो हम दूसरी क्लास के अंदर यूज कर सके। इस चीज को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। सिंपल डेफिनेशन क्या है? अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अ पेरेंट क्लास। और हम जो पेरेंट क्लास है उसे बोलते हैं बेस क्लास, और चाइल्ड क्लास है उसे बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। पेरेंट क्लास वो क्लास होती है जिसको हम दूसरी क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं, और जो क्लास दूसरी क्लास का यूज करती है उसको हम क्या बोल देते हैं? चाइल्ड क्लास। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है। क्लास, चाइल्ड क्लास, फिर हम लगाते हैं कोलन और फिर पेरेंट क्लास। ये कोलन और फिर दूसरी क्लास का जो हम नाम लिखते हैं उसका क्या मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं? इनहेरिट कर रहे हैं। ये जो चाइल्ड क्लास है, ये जो पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स है उनको अपने अंदर क्या कर रही है? इनहेरिट कर रही है। तो चलिए मैं आपको कोड के थ्रू इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अब आप देखिए, हमारे पास एक क्लास है एनिमल, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या बनाई है? एक मेथड बनाई है ईट, और हम उसमें क्या प्रिंट कर रहे हैं? एनिमल इज ईटिंग। अब हमने एक दूसरी क्लास बनाई है डॉग। अब देखिए, डॉग भी किसके अंदर आता है? एनिमल कैटेगरी के अंदर ही आता है। और फिर एनिमल, डॉग जो भी है, दोनों दोनों एक बिहेवियर तो कॉमन है उनका कि दोनों खाना खाते हैं, ईट करते हैं। तो मैं इसके अंदर वापस से ईट मेथड लिखने की बजाय मैं क्या करूंगी कि जो एनिमल क्लास है ना, इसको यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? इनहेरिट कर रही हूँ कोलन लगा के। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो ईट वाली प्रॉपर्टी है ना, वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ये जो भी मेथड हमने बनाई है। और फिर मैंने इस डॉग की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी बना दी कि मतलब डॉग क्या करता है? बार्क करता है। तो चलिए अब मैं आपको ना इसे रन करके बताती हूँ। देखिए, अभी हमने डॉग क्लास के अंदर वापस से नहीं बनाई है ईट मेथड, हमने क्या करा? उसको एनिमल से इनहेरिट करा है। तो जो ये एनिमल के अंदर ये मेथड है ना, ये ऑटोमेटिकली डॉग के अंदर भी आ जाएगी। अब मैं एक डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। अब देखिए, अब मैं इसके अंदर ना जो एनिमल क्लास की मेथड्स है और प्रॉपर्टीज है ना, उनको भी कॉल कर सकती हूँ। अब जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर बोला ईट और बार्क, और अब मैं इसे रन करती हूँ, तो देखिए एनिमल इज ईटिंग, डॉग इज पार्किंग। अब देखिए, ये जो एनिमल इज ईटिंग है ये हमारी किस में थी? ये हमारी एनिमल क्लास के अंदर प्रेजेंट थी, पर हम इसे किसके अंदर यूज कर पा रहे हैं? डॉग क्लास के अंदर। क्यों? इनहेरिटेंस की मदद से। तो इनहेरिटेंस के कितने सारे एडवांटेजेस है कि ये हमें कोड को डुप्लीकेट करने से बचाता है, हम कोड को रीयूज कर सकते हैं, और हमारी कोड की लाइन काफ़ी छोटी हो जाती है और काफ़ी प्रिसाइज हो जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इनहेरिटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। जो करंटली अभी हमने देखा है ना, वो कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस था? ये था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जो क्लास है, जैसे ये जो चाइल्ड क्लास है, वो बस एक पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है, और जो पेरेंट क्लास है वो किसी और से इनहेरिट नहीं कर रही है। अब देखिए, जो एनिमल क्लास है ये तो किसी और से कुछ भी इनहेरिट नहीं कर रही है, तो ये क्या है? पेरेंट क्लास है, और ये चाइल्ड क्लास है। तो ये होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब जो अगला लेवल का इनहेरिटेंस होता है वो होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखिए, मैंने आपको भी सिंगल इनहेरिटेंस बता ही दिया है कि वन चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन पेरेंट क्लास। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वन क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास, एंड देन अनदर क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम दैट चाइल्ड क्लास। अब इसका कहने का मतलब क्या है, मैं आपको कोड के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए, ये क्लास है एनिमल, ठीक है। अब हमने दूसरी क्लास बनाई डॉग। डॉग में हमने इनहेरिट कर लिया एनिमल को। अब मैंने एक डॉग की एक और मतलब क्लास बुलडॉग बना ली, ठीक है। अब ये जो क्लास है ये किसको इनहेरिट कर रही है? डॉग को। सब आप यहाँ पर देखिए कि ये डॉग है ना, ये पहले से एक चाइल्ड क्लास है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है? किसी को इनहेरिट कर रही है। ये पेरेंट क्लास नहीं है पहले से, पर ये जो चाइल्ड क्लास है ये भी कहीं पर इनहेरिट हो रही है। देखिए, अब यहाँ पर हम चाइल्ड क्लास को ही इस बुलडॉग वाली के अंदर इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मतलब कि हम किसी चाइल्ड क्लास को भी किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं। और देखिए,
इसके अंदर क्या होगा कि ये जो चाइल्ड क्लास है ना बुलडॉग, इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और मेथड्स प्रेजेंट होगी, जो भी डॉग के अंदर है और जो डॉग खुद इनहेरिट कर रहा है एनिमल से। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैं एनिमल को इनहेरिट नहीं कर रही हूँ, मैं किसको कर रही हूँ, डॉग को इनहेरिट। पर जो एनिमल के अंदर हमने ये मेथड बनाई है ना ईट, इसको मैं किस में यूज कर पाऊंगी, इसको मैं बुलडॉग के अंदर भी यूज कर पाऊंगी। तो चलिए मैं आपको इसे कोड में लिख के रन करके बताती हूँ। हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका। अब देखिए इसके अंदर मैं ईट मेथड को भी कॉल कर पा रही हूँ। अब मैं ना ऊपर वाले कोड को कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब हम इसे रन कर देते हैं। तो देखिए ये एनिमल क्लास की जो प्रॉपर्टीज है ना और जो मेथड्स है उसको भी ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने किस में इनहेरिट करी थी, डॉग में, और अब हम डॉग को इनहेरिट कर रहे हैं बुलडॉग के अंदर। तो ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और अब हमारा दूसरा इनहेरिटेंस का टाइप है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम द सेम पेरेंट क्लास। अब इसका कहने का क्या मतलब है, मैं आपको कोड के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। अब जैसे हम वापस आते हैं हमारी एनिमल क्लास के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर जो क्लास डॉग है वो भी किसको इनहेरिट कर रही है, एनिमल को। और मैंने एक और क्लास बनाई है कैट। अब कैट और डॉग दोनों एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। अब मैंने कैट में भी एनिमल को इनहेरिट करा है। तो अब आप यहाँ पे चीज़ देखिए कि मैंने एक ही क्लास को मल्टीपल जगहों पर इनहेरिट करा है। तो ये क्या हो जाता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हम एक क्लास को मल्टीपल जगह पर इनहेरिट करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका कोड रन करके बताती हूँ। तो जैसे कि हमारी ये जो चाइल्ड क्लास है कैट, अब इसके अंदर हमने खुद की प्रॉपर्टी बनाई है म्याऊ, क्योंकि कैट क्या करती है, म्याऊ। अब ये क्या करेगी, ये भी एनिमल के अंदर जो ईट मेथड है उसको कॉल कर सकती है, और जो डॉग है वो भी ईट मेथड को कॉल कर सकता है, जो कि किसके अंदर है, एनिमल के अंदर। तो देखिए अब मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, कैट का ऑब्जेक्ट और एक डॉग का ऑब्जेक्ट, और उन दोनों के अंदर मैं एनिमल क्लास की जो मेथड थी उनको कॉल कर पा रही हूँ। तो ये क्या होता है, हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। देखिए ये दोनों ही क्लासेस उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पा रही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सी शार्प क्या है, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों? अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको ना कोड के थ्रू बताती हूँ। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं एक और क्लास बना देती हूँ। सपोज दैट मैंने क्लास बनाई है बर्ड। अब देखिए मैंने एक और क्लास बना ली है यहाँ पर बर्ड और एनिमल। अब दोनों के अंदर देखिए मैंने एक सेम नाम की मेथड बनाई है। इसमें भी मैंने ईट नाम की मेथड बनाई है और बर्ड में भी मैंने एक ईट नाम की मेथड बनाई है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि मैं एक से ज़्यादा क्लासेस को इनहेरिट कर सकूं। अब अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर एनिमल के साथ में बर्ड क्लास को भी यहाँ पर इनहेरिट करूं, तो देखिए ये मुझे ना एरर थ्रो करने लगा है। और ये मुझे एरर क्या दे रहा है, क्लास डॉग कैन नॉट हैव मल्टीपल बेस क्लासेस एनिमल एंड बर्ड। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, हम एक से ज़्यादा क्लासेस को क्यों नहीं इनहेरिट कर सकते इसके अंदर। इसमें ये दिक्कत है कि आप देखिए इन दोनों के अंदर सेम मेथड है, बर्ड और एनिमल के अंदर। तो अगर हम इन दोनों को यहाँ पर इनहेरिट करेंगे और फिर अगर मैं प्रोग्राम डॉट सी एस में यहाँ पर कॉल करूँगी ईट मेथड, तो भैया सी शार्प कन्फ्यूज हो जाएगा। वो बोलेगा कि तुम मुझे कौन सी ईट मेथड कॉल करने का बोल रहे हो, ये बर्ड वाली कॉल करने का बोल रहे हो कि ये एनिमल वाली कॉल करने का बोल रहे हो। तो क्या होता है, सी शार्प कन्फ्यूज हो जाता है और हमारा कोड ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए हम सी शार्प के अंदर क्लासेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं परफॉर्म कर सकते। और ये जो प्रॉब्लम है ना कि हम एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दोनों में कोई सेम मेथड रही तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी मेथड कॉल करें। इसको क्या बोलते हैं, डायमंड प्रॉब्लम। और दोस्तों आप इस डायमंड प्रॉब्लम को एकदम अच्छे से याद रखना, क्योंकि एक इंटरव्यूज में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसी के साथ हमने देखा कि इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे रिलेटेड इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस। वाई डू वी यूज इनहेरिटेंस, एडवांटेजेस क्या है इनहेरिटेंस के, बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास क्या होती है, व्हाट इज द सिंबल यूज फॉर इनहेरिटेंस इन सी शार्प,
जैसे कि मैंने आपको बताया हम इनहेरिटेंस के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, कोलन, और फिर जिस क्लास से हम इनहेरिट कर रहे हैं वो। व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हायरार्कियल, और व्हाई डज सी शार्प नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये मैंने आपको बताया अभी कि उससे हमें क्या हो जाती है, डायमंड प्रॉब्लम मिलती है कि उसको कंफ्यूज हो जाता है अगर दोनों क्लासेस के अंदर मेथड्स का नाम सेम हो। व्हाट इज डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर इन अ क्लास, अब इसका आंसर आप क्या है ये आप मुझे कमेंट आउट करके बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है कि डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं सी शार्प के अंदर अगर हम खुद से कुछ ना दे तो। कैन अ चाइल्ड क्लास एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास, तो इसका आंसर क्या है, नो, क्योंकि देखिए मैं आपको कोड के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। अब सपोज दैट ये जो क्लास है एनिमल, इसके अंदर मैंने कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी बता दी कि प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, एनिमल का कुछ भी नाम। अब ये जो नेम है ना, मैं इनको यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकती हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको बोलूँगी कि तुम मुझे नेम प्रिंट करके दो, इधर नहीं, डॉग क्लास के अंदर, क्योंकि हमने डॉग क्लास में इनहेरिट करा है। देखिए अब हमें यहाँ पर ये, अगर हम यहाँ पर नेम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना डॉग क्लास के अंदर, तो ये हमें एरर थ्रो कर रहा है कि एनिमल डॉट नेम इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, क्योंकि देखिए हमने इसको क्या बनाई है, प्राइवेट फील्ड बनाई है, तो जो भी चीज़ें प्राइवेट होती है ना हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास के अंदर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैन अ चाइल्ड क्लास एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अ पेरेंट क्लास, तो आंसर क्या रहेगा, नो। तो दोस्तों इसी के साथ आज के लेक्चर में हमने देखा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है सी शार्प के अंदर, और उससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस।